कभी सोचा है कि ज्ञान सिर्फ एक जानकारी ना होकर एक ऐसा तोहफा हो सकता है जो कभी खत्म ही ना हो। आज हम एक ऐसे ही अनोखे आध्यात्मिक नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे जिसका नाम है अविनाशी ज्ञान का महान उपहार। इस पूरे दर्शन का जो सार है ना, वो एक बहुत ही पावरफुल लाइन में छिपा है कि अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही महादान है। लेकिन ये ज्ञान रत्न है क्या चीज, और ऐसा क्या है इनमें कि ये कभी खत्म नहीं होते, मतलब अविनाशी हैं? तो चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं और इस सोच की गहराइयों में उतरते हैं। आज हम 5 हिस्सों में इस पर बात करेंगे। पहले देखेंगे शांति की तलाश में दुनिया को, फिर समझेंगे ज्ञान के उपहार को, इसके बाद जानेंगे सेवा का बुलावा क्या है, फिर देखेंगे बदलाव का रास्ता, और आखिर में बात करेंगे स्वर्ग के वादे की। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, शांति की तलाश। मतलब आज की दुनिया का एक तरह से डायग्नोसिस किया गया है कि ये एक ऐसी दुनिया है जो अंदर से दुखी है और जिसे शांति की सख्त जरूरत है। तो यहाँ ना दो दुनियाओं का एक बड़ा जबरदस्त फर्क दिखाया गया है। एक तरफ तो है पुरानी दुनिया, हमारी आज की दुनिया, जो दुख, अशांति और अपवित्रता से भरी है, जहां हर कोई शांति के लिए चिल्ला रहा है। और दूसरी तरफ एक वादा है नई दुनिया का, जिसे स्वर्ग या सतयुग कहा गया है। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ शांति, पवित्रता और खुशहाली होगी और एक ही धर्म होगा। ये जो टकराव है ना, यही इस पूरी सोच की बुनियाद है। तो सवाल ये उठता है कि इस कांटों भरी दुनिया से उस फूलों वाली दुनिया तक पहुंचने का रास्ता क्या है? इसका जवाब है ज्ञान का उपहार, जो किसी सर्वोच्च शिक्षक से मिलता है। तो ये अविनाशी ज्ञान रत्न आखिर है क्या? सोचिए कि ये एक आध्यात्मिक खजाना है जो एक सुप्रीम टीचर से मिला है और जो कभी कम नहीं होता। ये कोई मामूली दौलत नहीं है, ये वो दौलत है जो आखिरकार आपको सबसे ऊंची पदवी तक ले जाती है। अब देखिए, यहां पर दान के दो अलग अलग तरीकों में फर्क बताया गया है। एक तरफ है दुनियावी दान, जैसे कि अस्पताल बनवाना। ये अच्छे काम हैं, पर इनका फल कुछ समय के लिए ही होता है। हो सकता है अगले जन्म में आपको एक अच्छा घर मिल जाए। पर दूसरी तरफ है आध्यात्मिक दान, यानी किसी को ज्ञान देना। इसका असर हमेशा के लिए रहता है और ये आपको इसी जीवन में एक बहुत ऊंचा दर्जा दिलाता है। अच्छा, ज्ञान मिलना तो एक बात है, पर असली बात यह है कि इस ज्ञान का करना क्या है। और यहीं हम अपने तीसरे पड़ाव पर आते हैं, सेवा का बुलावा। यही दुनिया को बदलने का तरीका बताया गया है। तो कैसा होता है वो इंसान जिसके मन में सेवा का भाव है? देखिए, ऐसे इंसान को पुरानी दुनिया का माहौल पसंद नहीं आता। उसकी असली खुशी दूसरों को अपने बराबर बनाने में है। पढ़ना और पढ़ाना ही उसके लिए सुकून है। सेवा में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, वो खुश रहता है। उसे किसी और की दौलत या चीजों का कोई लालच नहीं होता, और उसका दिल पिता की तरह बहुत बड़ा और उदार होता है। मतलब ये सिर्फ कुछ गुण नहीं है, ये जीने का एक पूरा तरीका है। और इस पूरी बात को समझाने के लिए एक कमाल का, मतलब बहुत ही पावरफुल मेटाफर इस्तेमाल किया गया है। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो, तुम्हारा धंधा ज्ञान का इंजेक्शन देना है। सोचिए, एक ही लाइन में सेवा की पूरी जिम्मेदारी को कितने यादगार तरीके से बता दिया गया है। अच्छा, तो ये सब करने से इस ज्ञान और सेवा से होता क्या है? एक इंसान कहां पहुंचता है? हमारा चौथा पड़ाव इसी सफर के बारे में है, बदलाव का रास्ता। एक आम इंसान से देवता बनने का सफर। इस आध्यात्मिक सफर को ना आत्मा की शुद्धि के 4 पड़ावों में दिखाया गया है। एक तरह की चढ़ाई समझिए। शुरुआत होती है तमो प्रधान से, जो सबसे निचली, सबसे अपवित्र अवस्था है। फिर रजो और सतो से होते हुए मंजिल आती है सतो प्रधान की, जो सबसे शुद्ध, सबसे दिव्य अवस्था है। और इस बदलाव की मंजिल क्या है? ये सिर्फ एक अच्छा इंसान बनना नहीं है, ये तो अपनी पूरी पहचान बदलने जैसा है। ये एक पुजारी से जो पूजा करता है, पूज्य बनने का सफर है, यानी ऐसा बनना जिसकी पूजा की जाती है। तो चलिए अब आते हैं सबसे आखिर में कि इस मुश्किल सफर के अंत में मिलता क्या है। हमारा आखिरी पड़ाव इसी इनाम के बारे में है, स्वर्ग का वादा, जो इस पूरी यात्रा का अंतिम लक्ष्य है। इस सफर का एक सबसे बड़ा इनाम है जीवन मुक्ति, यानी जीते जी मुक्ति। यहां यह कहा गया है कि सिर्फ पिता का बच्चा बनने से ही ये अवस्था मिल जाती है। हाँ, ये बात जरूर है कि इस अवस्था में किसका क्या दर्जा होगा, ये उसकी अपनी कोशिशों पर निर्भर करता है। और अब एक आखिरी बात, जो शायद सब कुछ एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दे। ये जो पूरा सफर है ना, ये कोई एक बार की कहानी नहीं है। इसे एक बहुत बड़े नाटक की तरह देखा जाता है,
जो एक साइकिल में, एक चक्र में बार बार खुद को दोहराता है। और यहीं पर हम एक बहुत गहरे सवाल के साथ रुकते हैं कि एक ऐसी दुनिया में जो बनी ही खुद को दोहराने के लिए है, उसमें संपूर्णता या परफेक्शन पाने की कोशिश का आखिर मतलब क्या है? ये सवाल सोचने लायक है।